ये जो है ना सूर्य भगवान, ये बहुत अलबेले किस्म के इंसान है। देखिए ये इनका चक्कर काट रहे हैं, किसका? मंदाकिनी के केंद्र का। खुद इनके चक्कर में बहुत लोग हैं, इनके चक्कर में बहुत लोग हैं। आते हैं किरण के साथ, रहते हैं दिन भर रोशनी के साथ, आ जाते हैं संध्या के साथ। कबो को बीच में कोनो धोखा देगा तो प्रकाश को दोस्त बुला लेंगे। बताइए, ये बहुत अलबेले किस्म के इंसान है। ठीक, खैर ये मजाक की बात थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपको बिंदास स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की हम लोगों की जो क्लास है उसका नाम है सौर मंडल, इंग्लिश में कहें तो सोलर सिस्टम। तो आज की क्लास में हम लोग सौर मंडल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सौर मंडल के बारे में। चलिए देखिए दोस्त, सौर मंडल में आपको थोड़ा सा पीछे की याददाश्त को ताजा कराते हुए चलते हैं। सौर मंडल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? ब्रह्मांड के बारे में। तो आपको बता दे कि पीछे की वीडियो में हमने आपको ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दिया था। आगे की वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड, हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। और ये भी बता दे दोस्त आपको कि एक आकाश गंगा में कितने सूर्य है भाई? तो 150 अरब। एक आकाश गंगा में 150 अरब सूर्य है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आकाश गंगा क्या है? तो यह एक तारों का समूह है। तारों का समूह है। आकाश गंगा क्या है? तो तारों का समूह है। अब सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब के आसपास आकाश गंगा है और एक आकाश गंगा में 150 अरब सूर्य है। तो सोचिए कि टोटल अगर सूर्य की संख्या का अगर पता लगाया जाए ब्रह्मांड में तो कितने होंगे, उनका नंबर कितना होगा। ठीक, आगे हम टॉपिक चलते हैं कि जो हम लोगों की आकाश गंगा है यह क्या है? एक तारों का समूह है। थोड़ा सा इस फिगर पर आप नजर बनाइए। हम क्या आपके सामने बना रहे हैं? तो हम ये एक आकाश गंगा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आकाश गंगा। किसकी आकाश गंगा भाई? तो ये हमारी आकाश गंगा है जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं। किसमें? जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं उसकी आकाश गंगा है। ठीक, कैसे? देखिए, हम लोगों की जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा, इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम जो है वह मंदाकिनी है। इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे। क्या कहा जाता है? मिल्की वे। तो इसका नाम क्या है? मिल्की वे। याद रहेगा। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में निवास करते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिल्की वे। और मिल्की वे के एक पड़ोसी हैं। आप लोग पड़ोसी के बारे में तो जानते ही हैं, पट्टीदार। तो एक पड़ोसी है। अब पड़ोसी का नाम क्या है? देखिए भाई, इसका पड़ोसी हम बना दे रहे हैं यहां पर। तो मंदाकिनी के पड़ोसी का नाम क्या है? देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। याद रखिएगा, मंदाकिनी के पड़ोसी का नाम क्या है? देवयानी। याद रहेगा। देखिए, अगर हम ये बात आपसे कहें कि मंदाकिनी को पहली बार कौन देखा था, तो आपको हम बता दें कि मंदाकिनी को पहली बार गैलीलियो देखा था। गैलीलियो ने पहली बार किसको देखा था? मंदाकिनी को देखा था। ठीक, क्यों? क्योंकि गैलीलियो को ही कहा जाता है कि यह दूरबीन का आविष्कारक है। दूरबीन का आविष्कारक कौन है?
गैलीलियो है। तो गैलीलियो ने ही मंदाकिनी को देखा था। और आपको बता दे कि हमारी मंदाकिनी मिल्की वे, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार। सर्पिला सॉरी सर्पिलाकार। हमारी मंदाकिनी का आकार कैसा है दोस्त? सर्पिलाकार है। आपको ये सब पता चला? अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हम लोगों की मंदाकिनी के सेंटर पॉइंट है, केंद्र भाग है। क्या है? केंद्र है। हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, छोटा सा। ये क्या है? हम लोगों का सेंटर पॉइंट है, केंद्र है। और आपको बता दे कि ये जो आकाश गंगा है, ये जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। मंदाकिनी के ये सेंटर भाग है। तो ये बताइए कि सोलर सिस्टम में सूर्य भी आते हैं, ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, उल्का पिंड भी आते हैं, सब आते हैं। तो इसके बारे में कैसे हम लोग जानेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में? तो थोड़ा सा देखिए आगे हम क्या आपको बताते हैं। देखिए, सोलर सिस्टम का डिफिनीशन क्या होता है? जहां पर सूर्य के बारे में, सूर्य का चक्कर, ग्रह, ग्रहों, उपग्रहों तथा उल्काओं, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों की परिघटना को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। पता चला आपको? जिसमें ग्रह के बारे में बताया गया हो, सूर्य के बारे में बताया गया हो, उपग्रह के बारे में बताया गया हो, इस सबको क्या हम लोग कहेंगे? तो सौर मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर मंडल कहेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम और डीप में लेकर चलते हैं। देखिए, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप आइए मंदाकिनी में। देखिए, मंदाकिनी जो है ये तारों का समूह है, आप तो जानते हैं, मिल्की वे। और इसमें बहुत सारे असंख्य तारे हैं, असंख्य सूर्य हैं। और हम लोग बता दें कि हम लोगों का जो सौरमंडल में सूर्य है, वह मंदाकिनी के सेंटर से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष, लगभग कितना? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। लगभग केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन दूर है? सूर्य दूर है। सूर्य किससे? मंदाकिनी के केंद्र से। याद है आपको? याद रहेगा मेरी बात? और थोड़ा इसे हम मिटाकर आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको हम और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए, आगे हम आपको बता दें तो सूर्य प्रकाश थी मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी, सूर्य की दूरी कितनी है? 30 प्रकाश वर्ष। कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। क्लियर? आगे चलिए। अगर ये पॉइंट पूछेगा आपसे कि बताइए भाई, ये जो सूर्य है, यह केंद्र को, इस केंद्र को परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो दिन के बाद छोड़िए, पहले इसका स्पीड देखते हैं। तो देखिए भाई, सूर्य का चक्कर इसके केंद्र से चल रहा है। किसके? ये सूर्य का चक्कर इसके केंद्र से चल रहा है। इस केंद्र की जो है, केंद्र की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। पूरा करता है। और इसका सूर्य का स्पीड क्या है भाई? तो सूर्य की चाल जो है,
सूर्य की जो चाल है वह कितनी है, तो आपको बता दें कि सूर्य की चाल 250 किलोमीटर पर सेकंड है। सोचिए, एक सेकंड में 250 किलोमीटर का स्पीड से सूर्य चल रहा है ऐसे, ठीक है। इसको एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लग रहा है, तो सोचिए इसको एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग रहा है। सोच लीजिए, ये हमारे सौर मंडल का एक भाग है सूर्य। अब आते हैं सूर्य पर, तो देखिए अब हम किसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, सूर्य के बारे में। देखिए अब सूर्य का कहानी थोड़ा सा अलग है। ये जो है ना सूर्य भगवान, ये बहुत अलबेले किस्म के इंसान है। देखिए ये इनका चक्कर काट रहे हैं, किसका, मंदाकिनी के केंद्र का। खुद इनके चक्कर में बहुत लोग हैं, इनके चक्कर में बहुत लोग हैं। आते हैं किरण के साथ, रहते हैं दिन भर रोशनी के साथ, आ जाते हैं संध्या के साथ। कबो कबो बीच में कोनो धोखा देगा तो प्रकाश को दोस्त बुला लेंगे। बताइए, ये बहुत अलबेले किस्म के इंसान है। ठीक, खैर ये मजाक की बात थी, आगे चलते हैं। सूर्य जो है, अब इनके बारे में थोड़ा सा समझिए। सौर परिवार का मुखिया यानी प्रधान कौन है भाई, तो हमारे सूर्य है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। आगे आपको बता दें, आगे आपको बताएं क्या। देखिए सूर्य क्या है, और तो सूर्य एक तारा है। क्या है, स्टार है। जानते हैं स्टार लोगों के पीछे कितना लोग चक्कर काटते रहता है। इसी तरह ही भी एगो स्टार है, स्टार के पीछे बहुत सारे ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, लेकिन मिलेगा किसी को नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर ज्यादा है, तो किसी को मिलेंगे नहीं, बशर्ते चक्कर काटते रहना है। ठीक, आगे देखिए, सूर्य एक तारा है, और सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है दोस्त, गैसीय गोला है। हाँ, अब ये बात यहाँ पर ही रहा कि सूर्य जो गैसीय गोला है, इसमें कौन कौन से गैस आते हैं, तो आपको बता दे कि इस गैसीय गोला में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैस कितना है, 2.5% है। कितना है दोस्त, 2.5% है। और आपको बता दे, अब सूर्य के बारे में आपको जानकारी और दें, तो सूर्य का जो केंद्र भाग होता है, सूर्य का जो मेनली भाग होता है बीचवा वाला, तो सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं, तो क्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। आप लोगों को पता रहेगा, सूर्य के केंद्र वाले भाग को क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। और इसका तापमान कितना होता है दोस्त, तापमान सूर्य के बीच वाले भाग यानी क्रोड का तापमान कितना होता है, तो आपको बता दें हम कि 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका तापमान है, क्रोड का बीचवा वाला है। सूर्य एक बना देते हैं। अब आइए हम वो सन बना देते हैं। सन है, ये देखिए सन बना दिए। हंस रहे हैं, बड़ा खुश है। जानते हैं क्या है, हम कह दिए ना कि आते हैं किरण के साथ, रहते हैं रोशनी के साथ, और जाते हैं संध्या के साथ। बहुत खुश हो गए हैं। देखिए, तो सूर्य भगवान की सेंटर पॉइंट क्या है भाई, इसका तापमान है कितना, 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अब आपके बता दें जानकारी के लिए कि इनके बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं, हम लोग कोरोना कहते हैं। इनके बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं, बाहरी भाग को क्या कहते हैं,
कोरोना कहते हैं, कोरोना कहते हैं। तो सूर्य के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ठीक, याद रहेगा। इसका तापमान कितना होता है दोस्त? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी वाला तापमान कितना रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। याद रहेगा आपको, 6000 डिग्री सेल्सियस ये रहता है। और सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी थोड़ा ले लीजिए। हाई मिटा दे, हाई सब हाई मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब सूर्य की ही बातें चलेगी हम लोगों की। तो आपको बता दे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, कहां पर पहुंचने में? पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। याद रहेगा आपको, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। और बता दें, सुनिए, सूर्य का उम्र जो है, सूर्य का उम्र कितना है दोस्त? तो 5 बिलियन वर्ष। याद रहेगा, सूर्य का उम्र कितना है? तो 5 बिलियन वर्ष है। याद रहेगा ना? याद रखिएगा। और आपको इसमें बताते चले कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिक्स हैं, लेकिन सबका ज्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन का है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? हाइड्रोजन का। देखिए 71% है। ठीक है। और आगे इसमें थोड़ा सा 1-2 स्टेप बताते हैं। सूर्य का उम्र 5 बिलियन तो हो गया, लेकिन सूर्य और पृथ्वी से लगभग ये माना जाता है कि 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। किससे? पृथ्वी से। कौन बड़ा है? सूर्य बड़ा है। कितना? 13 लाख गुना। याद रहेगा आपको। आपको यह भी बता दे कि सूर्य का व्यास जानते हैं ना व्यास जी? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना ज्यादा है। कितना है? 110 गुना ज्यादा है। ठीक, देखिए ये जानकारी सूर्य के बारे में थी, सौरमंडल के बारे में थी, और आकाश जो हमारी मंदाकिनी है, आकाशगंगा, उनके बारे में थी। ठीक है। आगे सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं, कितने उपग्रह होते हैं, कितने क्षुद्र ग्रह होते हैं, कितने उल्का होते हैं, कैसे कैसे उल्का जब गिरता है तो उल्का पिंड बनता है, वैक्यूम क्लीनर किसको कहा जाता है, एक एक सारा टॉपिक आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक, बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए पूरा विस्तृत वीडियो। ठीक, धन्यवाद।